हिस्ट्री का पर्पस ये है कि मानव जाति ने पहले क्या किया, क्या गलतियां करी है और क्या सीखा है जिंदगी के बारे में और खुद के दिमाग के बारे में, वो पहले सीखे और फिर खुद की लाइफ में अप्लाई कीजिए। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूंगा शास्त्रों के बारे में। आपने पिछले पॉडकास्ट में शास्त्रों की बातें करी और आपने ये भी कहा कि शैविज्म, बुद्धिज्म ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में और क्या आपको संस्कृत, कौन से शास्त्र, जितने भी शास्त्र आपने पढ़े? देखिए, अगर आप शास्त्रों की पूरी वैरायटी जानना चाहते हैं तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन मैं आई थिंक बात कर रही थी कश्मीरी शैविज्म के बारे में, और मैं आपके अर्लियर पॉइंट पे जाना चाहती हूँ। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को लगता है कि वो सिर्फ हिस्ट्री और खोदने में लगे रहते हैं, बट जब हमें कुछ चीज मिलती है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम राखी गढ़ी में एक्सकवेशन कर रहे थे इस साल, तो एक टीले पर हमने जब खोदा तो हमें मिला कि अच्छा ये ना एक वर्कशॉप लगता है, क्राफ्ट्समैन का वर्कशॉप लगता है। क्यों लगता है? सारे आर्कियोलॉजिस्ट इकट्ठा हो गए, हम देखने लग गए। हमने देखा मटके ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक फर्नेस है जहाँ पर आप अपना मटका को गर्म करके उसको सील करते हैं। यहाँ पर कुछ औजार पड़े हुए हैं, यहाँ पर औजार मतलब बोन इंस्ट्रूमेंट से जो बने हुए थे औजार पड़े हुए थे। तो हमने देखा, तो हमने ये इमेजिन किया, अब हम ये साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो क्राफ्ट्समैन यहाँ पर बैठता है तो उसकी सारी चीजें उसके हाथ के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। हमें जो सारी चीजें मिली हैं वो हाथ के डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट क्या करता है कि शायद ये आदमी क्राफ्ट्समैन था, ये उसकी दुकान नहीं थी, ये यहाँ पर ऐसा कुछ बना रहा था जो एकदम ऐसे, वो ऐसे बनाएगा, यहाँ पर रखेगा, ये गरम लोहे को इधर पानी में डालेगा, ये पॉटर्स व्हील में पॉटरी बना के वो यहाँ फर्नेस में डालेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं जब हमें ये चीज मिली है? हम ह्यूमन माइंड के अंदर जा रहे हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता होगा। आपने शायद एक पान की दुकान देखी होगी, किसी भी शहर में, किसी भी कोने में पान की दुकान वाला कैसे बैठता है? वो बैठता है, पान उसके सामने होते हैं, उसके सारे मसाले सामने होते हैं, वो बिना उठे आपका पान कैसे बना के आपको दे देता है, उसका वो ह्यूमन बिहेवियर समझना। अब अगर वो पान की दुकान मैं 10,000 साल बाद आर्कियोलॉजी में निकालूंगी तो मैं देखूंगी ना कि अरे ये फॉसिल तो पान के जैसे लग रहा है, तो ये शायद पान की दुकान। ओके, ठीक है। मैं आपको एक ज्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा जो मुझे बहुत देर से आपको पूछना था एक्चुअली, क्योंकि आपने शैविज्म के बारे में पढ़ा। शैविज्म यानी कि शिवजी की स्टडीज। तो दो सवाल है। पहला सवाल कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत को किस नजरिए से देखता है, और दूसरा सवाल, आपने शिवजी के बारे में क्या सीखा अपने स्टडीज के थ्रू, अपने फिलोसॉफिकल स्टडीज के थ्रू, शास्त्र के थ्रू? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत के बारे में क्या बताता है उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं कर सकती। शायद मेरे से बड़े अफसरों से आपको पूछना पड़ेगा।